Hello everyone, this is Anandita. Welcome back to my YouTube channel अनीस होम स्कूलिंग। आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे नर्सरी का और प्री नर्सरी स्टूडेंट्स का सिलेबस। उनको क्या पढ़ाएंगे वो बताएंगे। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, capital letter A to Z, identification, trace, object related each letter matching activity, ये सब कुछ सिखाएंगे। जैसे ये स्टैंडिंग लाइन हो गया, आप ये भी सिखा सकते हो, या फिर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके आप उनको स्टैंडिंग लाइन सिखा सकते हो। स्टैंडिंग लाइन से क्या लेटर बनता है? स्टैंडिंग लाइन से आई बनता है। नेक्स्ट जो आता है वो स्लीपिंग लाइन, ऐसे करके। इससे क्या होता है, इससे जो पेंसिल का पकड़ है बच्चों का वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है स्लांटिंग लाइन, ऐसे करके, या फिर आप कुछ भी ड्रॉ करके दे दो उन लोगों को। ये है हमारा राइट और लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन। ओके, इससे जैसे अगर आप इसके साथ स्लीपिंग लाइन ऐड करोगे तो बनता है ए। ऐसे करके आप बच्चों को बताओगे, उसे वो लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये हो गया हमारा कर्व, ऐसे उनको बताओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ट्रेसिंग, ऐसे करके लेटर, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से ए, स्टैंडिंग लाइन और कर्व से बी, ऐसे करके। ए से एप्पल, ऐसे, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग, ये सब कुछ आता है, उन लोगों को बताओगे आप। जैसे ई से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन मिलके ई होता है, और ई से एलिफेंट, एफ से फिश, जी से ग्रेप्स, एच से हैन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ बेडरूम, किचन, क्लासरूम, बाथरूम, फैमिली मेम्बर्स, ये सब कुछ आप उनको बताओगे। और एनी 4 राइम्स इन इंग्लिश, कोई भी जो भी आसान सा 4 इंग्लिश का पोएम आप उनको बताओगे। नेक्स्ट आता है मैथ। आइए देख लेते हैं मैथ में क्या क्या इंक्लूडेड है। प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट जैसे बिग, स्मॉल, फार, नियर, टॉल, शॉर्ट, फुल, एम्प्टी, ये सब कुछ क्या है आप बताओगे। नेक्स्ट आता है नंबर्स। नंबर्स में क्या क्या है? काउंटिंग, ट्रेसिंग, आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंसिंग द नंबर, काउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, काउंट, मैच, सर्कल एक्टिविटी, मिसिंग नंबर एक्टिविटी, ये सब कुछ एक्टिविटी से वो लोग का नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1, ये ऐसे ट्रेस करोगे 1 को, ऐसे 2 ट्रेस करोगे 1 से 1 ऑब्जेक्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 9 से मैच करोगे। ये यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट है, इसको 6 से मैच करोगे। ऐसे ना उनका जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है शेप्स। शेप आप उनको बताओगे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब कुछ बताओगे। और इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी करवा सकते हो, जैसे कुछ भी दिखा के ये क्या शेप है, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है EVS। आइए देख लेते हैं EVS में क्या क्या इंक्लूडेड है। यहाँ पे कलर्स आते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर्स आप उनको बताओगे और इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी करवाओगे। नेक्स्ट आता है बॉडी पार्ट्स। आप उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सीजन्स। सीजन्स जो है इंडिया में मेनली क्या क्या सीजन्स आप दिखाई देता है वो आप उनको बताओगे सीजन्स के बारे में, जैसे विंटर, समर, मानसून हो गया, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स नेम। आप उन बच्चों को फ्रूट्स नेम बताओगे। फ्रूट्स के साथ ना आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कोई भी फ्रूट्स दिखा के उनको जो उनको पसंद है वो बता सकते हो क्या फ्रूट्स है, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है फ्लावर्स नेम। बच्चों को फ्लावर्स नेम सिखाना है। नेक्स्ट जो है वो है बर्ड्स नेम, ये भी इंक्लूडेड है उनके स्टडी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स नेम। घर में जो भी रोज़ाना यूज़ होता है वो वेजिटेबल भी आप उनको बता सकते हो। नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी में क्या क्या इंक्लूडेड है?
वो है हिंदी का जो अक्षर है स्वर और व्यंजन वो बताना है, और ट्रेसिंग बताना है, और क्या क्या इन जैसे अ से अनार हो गया, ये सब कुछ उनको बताना है। और कोई भी 4 कविताएं बताना है, जो एकदम आसान से 4 कविताएं उनको बताना है, ये सब कुछ। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये बताना है। जैसे ट्रेसिंग हो गया, ऐसे ट्रेसिंग करेंगे आप। ये ना बच्चों जल्दी से अक्षर सीख लेते हैं इससे। जैसे ऊ से ऊन, अंग से अंगूर, त से तरबूज, छ से छतरी, ये सब कुछ उनको बताना है। ये जल्दी से अक्षर को ना कैच कर पाते हैं ये सारे एक्टिविटी से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।